Hello friends, so today I am going to start the video of microbiology. So today topic is the Clostridium. So in this video we study some basic concept about Clostridium, and we proceed this video with continue with Clostridium preferences. So let's start. So this is the book of Apurva Sastri. I'm going to explain this book so you can understand it better. Okay, so let's start. So firstly, the basic introduction. ये क्लॉस्ट्रीडियम, तो क्लॉस्ट्रीडियम क्या है? तो क्लॉस्ट्रीडियम फर्स्ट क्वेश्चन एराइजेज इन आवर माइंड कि क्लॉस्ट्रीडियम क्या है, ग्राम पॉजिटिव है कि ग्राम नेगेटिव है? तो ये क्या होता, ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन इस क्या है कि एरोबिक होगा कि एनारोबिक होगा? तो ये एनारोबिक बैक्टीरिया है, ठीक है। और क्या होता है, स्ट्रिक्टली एनारोबिक बैक्टीरिया होता है, ठीक है। तो ये एनारोबिक बैक्टीरिया है, इसमें क्या होता है, डोंट हैव साइटोक्रोम सिस्टम, साइटोक्रोम सिस्टम नहीं होता ऑक्सीजन मेटाबॉलिज्म के लिए। इस हिंस आर अनेबल टू न्यूट्रलाइज टॉक्सिक ऑक्सीजन मेटाबोलाइट, जिसकी वजह से वो टॉक्सिक ऑक्सीजन मेटाबोलाइट्स को न्यूट्रलाइज नहीं कर पाता। देयर फॉर दे आइदर can't grow in presence of ऑक्सीजन, तो वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्रो नहीं कर पाता है। तो जिसकी वजह से ये क्या हो गया, दिस इज़ द ऑब्लिगेट एनीरोब्स बैक्टीरिया, ठीक है। और डू नॉट यूटिलाइज ऑक्सीजन बट टॉलरेट इट्स प्रेजेंस, ऑक्सीजन को यूटिलाइज नहीं कर पाएगा बट इसके प्रेजेंस को टॉलरेट कर सकता है, इसलिए इसको बोल सकते हैं एरो टॉलरेंट एनीरोब्स, ठीक है। अब क्या होता है, एनरोब्स नीड स्पेशल रिक्वायरमेंट्स टू ग्रो इन कल्चर, तो एनरोबिक है तो इसको स्पेशल रिक्वायरमेंट होगा कल्चर में ग्रो करवाने के लिए, एनरोबिक मीडियम। तो कुछ ऐसे ही मतलब मेथड है जिसके थ्रू हम इसे एनरोबिक कंडीशंस प्रोवाइड कर सकते हैं, जिसमें आपके हो गए मैकइंटॉश या फिर फिल्ड एनरोबिक जार, गैस पार्क सिस्टम, एनोक्सामैट सिस्टम, ये एनरोबिक ग्लोब बॉक्स वर्क स्टेशन और PRX, प्री इंड्यूस एनरोबिकली स्टरलाइज्ड मीडिया, ठीक है। तो ये कितने मीडिया है, ये 3 2 5, टोटल 5 मीडिया है। तो 5 मीडिया में देखिए 2 में तो एनरोबिक आ रहा, एनरोबिक ग्लोब बॉक्स वर्क स्टेशन, तो एनरोबिक आ गया, तो ये तो आपको याद हो जाएंगे, प्री इंड्यूस्ड एनरोबिकली स्टेरलाइज्ड मीडिया। और दूसरा क्या हो जाएगा, एनरोबिक ग्लोब बॉक्स वर्क स्टेशन। दूसरा क्या है, देखिए एनरोबिक है तो एन से ये भी हो जाएगा एनोक्सामेट सिस्टम हो गया। फिर आपका हो गया गैस पार्क सिस्टम, नेक्स्ट हो गया मैकिन्टोश या फिर फिल्ड एनरोबिक जार, ठीक है। तो अब होगा ये एनरोबिक कंडीशन प्रोवाइड करा, और दूसरा क्या, मीडियम विथ लो रिडॉक्स पोटेंशियल, लो रिडॉक्स पोटेंशियल प्रोवाइड करा, तो दिस कैन बी अचीव बाय द एडिंग टू द मीडिया विथ रिड्यूसिंग सब्सटेंस। अगर मीडिया में कुछ रिड्यूसिंग सब्सटेंस को ऐड कर देंगे, जैसे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हो गया, एस्कॉर्बिक एसिड हो गया, ग्लूटाथियोन हो गया, सिस्टीन, ग्लूकोज, सल्फाइड्स एंड मेटेलिक आयरन, तो इसको क्या करेगा, लो रिडॉक्स पोटेंशियल प्रोवाइड करेगा, जिसकी वजह से इसका ग्रोथ बेटर तरीके से हो सके। तो ऑब्लिगेट एनरोब्स है कैन बी ग्रुप्ड इनटू स्पोर बियरिंग, तो इसको जो ऑब्लिगेट एनरोब्स को है इसको 2 ग्रुप में डिवाइड करेंगे, एक जिसमें स्पोर्स प्रेजेंट होंगे, दूसरे जिसमें स्पोर्स अब्सेंट होंगे। तो जो स्पोर्स बियरिंग होते वो क्लॉस्ट्रीडियम हो गए, और जो नॉन स्पोरिंग एनरोब्स है वो बाकी नीचे ऐसे डिस्क्राइब किया गया। तो हमारा मेनली फोकस है क्लॉस्ट्रीडियम पे, जो कि क्या होता, स्पोर बियरिंग होता। अब इसका कुछ क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है ऑफ एनरोबिक इन्फेक्शंस का। तो एनरोबिक इन्फेक्शन जो होता है वो एसोसिएटेड होता है बहुत सारे क्लिनिकल क्लूज से, जिसमें आपको हो गया इन्फेक्शंस एडजेसेंस टू द म्यूकोसल सरफेस दैट बियर एनरोबिक फ्लोरा, मतलब म्यूकोसा का सरफेस पे जो इन्फेक्शंस हो गया वो वाले। दूसरा क्या हो जाएगा, प्री डिस्पोजिंग फैक्टर सच एज इस्कीमिया, ट्यूमर, पेंट्रेटिंग ट्रॉमा, फॉरेन बॉडी और परफोरेटेड ये विस्कस। नेक्स्ट क्या हो गया, स्प्रेडिंग गैंग्रीन, ये गैंग्रीन प्रोड्यूस कर देता, कहाँ पे, इस स्किन में, सबक्यूटेनियस टिश्यू में, फेशिया में एंड मसल्स में गैंग्रीन प्रोड्यूस कर देगा। और क्या कर देगा, ये फॉल स्मेलिंग
पुट्रिड पस, जिसमें से पस रिलीज होंगे उसमें इसका स्मेल बहुत ही फाउल होगा, गंदा स्मेल होगा, और एब्सिस का फॉर्मेशन करेगा, सेप्टिक थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस कर देगा, टॉक्सीमिया कर देगा, एंड फीवर नॉट मार्क्ड, इसमें फीवर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, फेलियर टू रिस्पॉन्ड टू एंटीबायोटिक्स, और एंटीबायोटिक्स पे ये रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता, फेलियर टू रिस्पॉन्ड दैट डू नॉट हैव सिग्निफिकेंट एनरोबिक एक्टिविटी, और ऑर्गेनिज्म आर सीन अंडर ग्राम स्टेन बट फेल टू ग्रो इन रूटीन एरोबिक कल्चर। इसको ग्राम स्टेन पे लिया, देखिए रूटीन एरोबिक कल्चर पे फेल हो गया, क्यों? क्योंकि ये स्ट्रिक्टली एनरोबिक है ना, स्ट्रिक्टली एनरोबिक कंडीशंस में ये करेगा। तो देखिए इसका क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में जनरली हम लोगों ने क्या देखा कि इन्फेक्शंस काउज करता है, कौन से, अगर कहीं ट्रॉमा हो गया, किसी साइड पे इंजरी हो गया, या फिर कहीं ट्यूमर है, या फिर इस्केमिक कंडीशन है जहाँ पर ब्लड का फ्लो नहीं हो पा रहा, तो या फिर ट्रॉमा क्या है, पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा है, लैसरेटेड है, सपोज किसी तरह का ये आरटी हो गया, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया, तो उस कंडीशन में क्या होता है, लैसरेटेड इंजरी हो जाता है, या फिर किसी को गोली लग जाती, गन शॉट इंजरी हो जाती, तो उन सब कंडीशन में जो इन्फेक्शन फैलता है, जैसे ये तो मल्टी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता, बट जो मेनली काउज होता वो क्लॉस्ट्रीडियम से काउज होता, ठीक है। और फिर क्या होता, ये उस जगह पे ये गैंग्रीन को प्रोड्यूस कर देता। गैंग्रीन क्या होता कि आपको उस ये इंजरी हो गया, कहीं इंजरी हुआ है आपको, उस साइड पे इन्फेक्शन हो गया, तो वो गैंग्रीन काउज कर देगा, और तो वहाँ वहाँ पे क्या हो जाएगा, वहाँ पे जो फोकल लेजन है वहाँ पर इसका इन्फेक्शन हो जाएगा, वहाँ पे क्लॉस्ट्रीडियम का इन्फेक्शन हो जाएगा, स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन भी होता है बट क्लॉस्ट्रीडियम का इन्फेक्शन हो जाएगा, और जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, वो एरिया डिविटलाइज्ड हो जाएगा। डिविटलाइज मतलब वहाँ पे ऑक्सीजन का एब्सेंस हो जाएगा, ऑक्सीजन के एब्सेंस होने की वजह से आपको क्या करना पड़ेगा, एम्पुटेशन करना पड़ेगा, मतलब लेग्स को कट, जनरली लेग वाले रीजन में होते हैं, तो या फिर हैंड वाले रीजन में होते हैं, तो मतलब उसको कट करना पड़ेगा। तो ये सारे इन्फेक्शंस ही होते हैं, इससे ये पस एब्सेस का फॉर्मेशन होगा, वो जो, और ये एंटीबायोटिक रिस्पॉन्स के लिए फेल्योर होता है, ठीक है। ये सारे हैं आपके क्लिनिकल रिप्रेजेंटेशन। बाकी और नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसके स्पेशल फीचर्स। स्पेशल फीचर्स में क्या हो गया, मे बी ऑब्जर्व सच एज गैस इन स्पेसिमेन, गैस इन स्पेसिमेन, गैस गैंग्रीन को कॉज कर देगा, और ब्लैक पिगमेंट दैट फ्लोरेसेस, और सल्फर ग्रैन्यूल्स, ठीक है। तो सल्फर ग्रैन्यूल्स जो देखने को मिलेगा वो एक्टिनोमाइसिस की वजह से देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अब आते हैं इसके लेबोरेटरी डायग्नोसिस पे। तो इसका लेबोरेटरी डायग्नोसिस क्या है, ऑल क्लिनिकल स्पेसिमेन फॉर एनारोबिक कल्चर मस्ट बी हैंडल ये मेटिकुलसली एज ब्रीफ एक्सपोजर टू ऑक्सीजन may kill obligate anaerobes and result in failure to isolate them in the laboratory। इसमें क्या बोल रहा है कि अगर स्पेसिमेंस को लेंगे, एनारोबिक कल्चर मस्ट बी हैंडल, तो एनारोबिक कंडीशंस को रखना बहुत ज़रूरी है, एज ए ब्रीफ एक्सपोजर टू ऑक्सीजन में किल ऑब्लिगेट एनारोब्स। अगर वहाँ पर ऑक्सीजन का थोड़ा सा भी एक्सपोजर हो जाता है तो बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाएंगे। हाँ, तो आपको एनारोबिक कंडीशन प्रोवाइड करना होगा, अगर थोड़ा सा भी ऑक्सीजन का एक्सपोजर होगा देन ये बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाएगा। क्यों? बिकॉज दिस इज स्ट्रिक्टली एनारोब, ओके। हाँ, तो अब क्या है, एक्सेप्टेड स्पेसिमेंस, अनएक्सेप्टेड स्पेसिमेंस। तो एक्सेप्टेड स्पेसिमेंस में क्या हो गया, टिश्यू बाइट्स, ये नेक्रोटिक मटेरियल्स, एस्पायरेटेड बॉडी फ्लूइड्स और पस इंसिडेंस। तो स्पेसिमेन क्या लेंगे, जैसे मतलब जहाँ पर टिश्यू, जहाँ पर इन्फेक्शन हुआ है तो वहाँ पे टिश्यू को थोड़ा कट कर लेंगे, बाइट कर लेंगे, या फिर नेक्रोटिक मटेरियल जहाँ पर नेक्रोसिस हो गया है, गैंग्रीन काउज हो गया, तो वहाँ का स्पेसिमेंस ले लेंगे, और फिर और ये बॉडी फ्लूइड को एस्पायरेट कर लेंगे, जहाँ पे इन्फेक्शन है वहाँ के बॉडी फ्लूइड को एस्पायरेट कर लेंगे। सपोज यहाँ पे पस हो रहा तो उसको एस्पायरेट कर लेंगे, और ये सिरिंज है। और क्या है, अनएक्सेप्टेबल स्पेसिमेन, मतलब ऑल स्वैब्स स्पूटम्स आर वॉइडेड और वॉइडेड यूरिन।
तो मतलब इसमें स्वैप्स कल्चर्स नहीं करेंगे, स्पूटम नहीं लेंगे, यूरिन नहीं लेंगे, ठीक है। स्पेशमेन शुड बी इमीडिएटली पुट इन RCM। ये स्पेशमेन को है ना RCM में पुट करेंगे, RCM ब्रोथ में, और अदर एनरोबिक ट्रांसपोर्ट मीडिया एंड ब्रॉड टू द लेबोरेटरी एज सुन एज पॉसिबल। इसको क्या करेंगे कि मतलब कोई अनदर एनरोबिक कंडीशंस में एनरोबिक मीडिया या फिर RCM ब्रोथ में डालेंगे, ताकि उस वो क्या हो जाए, उसमें ऑक्सीजन आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, किल हो जाएगा, क्योंकि बहुत ही सेंसिटिव है, स्ट्रिक्टली एनारोब से। और हमें कोशिश करना पड़ेगा कि जल्दी से जल्दी उसको लेबोरेटरी में ले जाए, क्योंकि बहुत ही हाईली सेंसिटिव होता है ये, ठीक है। तो ये RCM क्या है, रॉबर्टसन कुक्ड मीट, ठीक है। तो रॉबर्टसन कुक्ड मीट क्या होता है, इट इज़ मोस्ट कॉमनली यूज्ड एनरोबिक मीडिया। जो बैक्टीरिया एनरोबिक मीडियम में ग्रो करते हैं उनके लिए स्पेशली ये यूज़ किया जाता है RCM, ठीक है। इट कंटेन्स चॉप्ड मीट मटेरियल, बीफ हार्ट, which provide glutathione, unsaturated fatty acid, which take up oxygen and creates low redox potential, thus permit the growth of obligate anaerobes। तो देखिए, एनरोबिक बैक्टीरिया के ग्रो करने के लिए हमें क्या चाहिए था, एक एनरोबिक कंडीशन ग्रो करना चाहिए था, तो उसमें ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए, और साथ साथ उसका रिडॉक्स पोटेंशियल क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। तो इसमें क्या होता है कि ये जो चॉप्ड मीट होता है, जनरली ये बीफ हर्ट होता है, तो उसके हर्ट में क्या होता है, ग्लूटाथियोन प्रेजेंट होता है, और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है, जिसके जो क्या कर देता है, ये टेकअप ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन को ले लेता है और क्रिएट करता है लो रिडॉक्स पोटेंशियल, जिसके वजह से ऑब्लिगेट एनरोबिक बैक्टीरिया अच्छे तरीके से ग्रो कर पाए, ठीक है। तो जनरली किसके लिए यूज़ किया जाता है, ये यूज़ किया जाता है एनरोबिक बैक्टीरिया के लिए। ये नेक्स्ट क्या है, माइक्रोस्कोपी में क्या हो गया, ऑल क्लिनिकल स्पेसिमेन फ्रॉम सस्पेक्टेड एनरोबिक इन्फेक्शन शुड बी ग्राम स्टेन्ड एंड एग्जामिन फॉर द कैरेक्टरिस्टिक मॉर्फोलॉजी। मतलब ये जो क्लिनिकल स्पेसिमेंस हमने लिया है उसका हम लोग ग्राम स्टेनिंग करेंगे, और ग्राम स्टेनिंग के बाद देखेंगे कि वो क्या है, ग्राम पॉजिटिव है कि ग्राम नेगेटिव है। क्लोस्ट्रीडियम परफिंजेस क्या होता है, दैट इज द ग्राम पॉजिटिव। ये भी क्या होता है, ऑल क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया आर द ग्राम पॉजिटिव प्लेओमॉर्फिक होता, ठीक है। तो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशंस में ये करेंगे ग्राम पॉजिटिव और के देन दिस इज द क्लोस्ट्रीडियम, ठीक है। अब नेक्स्ट वन क्या है, कल्चर आइडेंटिफिकेशन। कल्चर आइडेंटिफिकेशन में क्या करेंगे, सैंपल शुड बी प्रोसेस्ड इमीडिएटली अंडर एनरोबिक कंडीशन। सैंपल को लेंगे, इसको एनरोबिक कंडीशंस में रखेंगे, विच कैन बी ट्रीटेड बाय द वेरियस मैथड, जिसको नीचे डिस्क्राइब किया गया है, जिसमें कल्चर आ गया। वेरियस कल्चर मीडिया कैन बी यूज्ड फॉर द आइसोलेशन ऑफ द एनारोब्स। इसमें ये एनारोबिक बैक्टीरिया को आइसोलेट करने के लिए बहुत सारे कल्चर मीडिया को यूज़ किया जाता है, जिसमें आपको हो गया एनारोबिक ब्लड अगार हो गया, नियोमाइसिन ब्लड अगार हो गया, एगियोल का अगार हो गया, या फिर पीए क्या, व्हाट इज पीए, फिनाइल इथाइल अगार। तो ये सब क्या करता है, एनारोबिक मीडियम प्रोवाइड करता है, ओके। हाँ, और नेक्स्ट क्या हो गया, BHIC अगार। BHIC अगार क्या है, ब्रेन हार्ट इन्फ्यूज़न अगार एडेड विथ सप्लीमेंट। इसमें कुछ सप्लीमेंट ऐड करेंगे ताकि बैक्टीरिया अच्छे से ग्रो कर पाए। तो ये इसमें सप्लीमेंट क्या हो गया आपका, विटामिन K हो गया, हेमेन हो गया, ठीक है। और बैक्टीरियोइड्स ऐड करेंगे, और बैक्टीरियोइड्स बाइल एक्सक्लूजन अगार BBE, बैक्टीरियोइड्स बाइल स्क्यूलिन अगार BBE, ये यूज़ करेंगे, ठीक है। अब है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एनारोब्स। एनारोब्स को आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम लोग बायोकेमिकल टेस्ट परफॉर्म करेंगे, और क्या करेंगे, ये ससेप्टिबिलिटी टू एंटीबायोटिक डिस्क लाएंगे, उस पर इसका ससेप्टिबिलिटी चेक करेंगे, और गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी कर सकते हैं, या फिर ऑटोमेटेड सिस्टम यूज़ कर सकते हैं, जिसमें ये MALDI-TOF MALDI-TOF यूज़ कर सकते हैं, जिसको आगे हम लोग डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। देयर आल्सो ये हैवर्ड इन द इंटेस्टाइन ऑफ द वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। तो ये क्या हो रहा है कि जनरली प्रेजेंट कहाँ होता है, ये प्रेजेंट होता है इंटेस्टाइन में, जनरली लार्ज इंटेस्टाइन में ये बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स दोनों में, ओके।
However, few members may cause variety of infections. इसका कुछ मेंबर जो है बहुत तरह के इन्फेक्शंस काउज कर रहा है. तो उसमें आपका हो गया क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजिस, क्लोस्ट्रीडियम टिटानी, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनियम एंड क्लोस्ट्रीडियम डिफिसल. तो क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजिस जो होता है वो गैंग्रीन काउज करता है. किस टाइप का गैंग्रीन? दैट इज द गैस गैंग्रीन काउज करता है. और ये इडिमेटस मायोनेक्रोसिस लाइक कंडीशन. मायोनेक्रोसिस मसल्स में नेक्रोसिस हो जाएगा, ठीक है. और क्लोस्ट्रीडियम टिटानी ये क्या करेगा? काउज टेटनस. टेटनस का इंजेक्शन लेते हैं ना, डीपीटी, डिप्थेरिया, टेटनस परटूसिस, ठीक है. और ये मेडिएटेड बाय द न्यूरोटॉक्सिन, टेटनस टॉक्सिन, विच कॉज स्केलेटल मसल स्पाज्म. स्केलेटल मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन कर देगा, स्पाज्म कर देगा एंड ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का डिस्टर्बेंस कर देगा, ठीक है. और क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनियम है. तो बोटुलिनियम क्या होता? ये बहुत ही पावरफुल न्यूरोटॉक्सिन प्रोड्यूस करता है जिसको बोटुलिनियम टॉक्सिन बोलते हैं. ये काउज करता है बोटुलिज्म, कैरेक्टराइज बाय द फ्लैसिड पैरालिसिस ऑफ द मसल्स. मसल्स का क्या हो जाता है? पैरालिसिस हो जाता है. इट प्रेजेंट इन थ्री क्लिनिकल फॉर्म, जिसमें आपको फूड पॉइजनिंग होगा, उन इन्फेक्शंस हो जाएगा और इन्फेंट बॉटुलिज्म हो जाएगा. तो ये और क्लोस्ट्रीडियम डिफिसल क्या होता? ये काउज करता है स्यूडोमेम्ब्रेनस इंटेरोकोलाइटिस. स्यूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस काउज करेगा इन हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट. जो पेशेंट हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज्ड है उनमें ये इन्फेक्शन हो जाएगा क्लोस्ट्रीडियम डिफिसल का, जिसमें स्यूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस प्रोड्यूस कर देगा. ये who have history prolonged intake of broad spectrum antibiotics. अगर कोई broad spectrum antibiotics काफ़ी लॉन्ग टर्म तक ले रहा है देन उसमें ये क्लोस्ट्रीडियम डिफिसल का इन्फेक्शंस होना की पॉसिबिलिटी है. हो गया. और नेक्स्ट वन आते हैं हम लोग ये स्पोर. तो स्पोर क्या होता है? क्लोस्ट्रीडिया का जो स्पोर होता आर वाइडर देन द वेजिटेटिव बैक्टीरिया. ये बाकी बैक्टीरिया के कंपेरेटिवली बड़ा होता, वाइडर होता, गिविंग राइज टू स्वेलन और स्पिंडल शेप्ड अपीयरेंस. ये क्या होता है? स्वेलन होता है, स्पिंडल शेप अपीयरेंस शो करता. क्लोस्ट्रीडियम इज नेम्ड फ्रॉम द वर्ड क्लॉस्टर मीनिंग स्पिंडल. क्लोस्ट्रीडियम जो ये नाम दिया गया था ये क्लॉस्टर से आया था जिसका मीनिंग ही होता स्पिंडल. तो ये इसका जो स्पोर होता है वो स्पिंडल शेप का होता है. दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड क्लोस्ट्रीडियम. अ स्पोर फॉर्मेशन अकर्स इन अनफेवरेबल कंडीशन. इसमें इसका जो स्पोर फॉर्मेशन होता है वो अनफेवरेबल कंडीशंस में होते हैं. मोस्ट ऑफ द क्लोस्ट्रीडियम बियर सब टर्मिनल स्पोर्स. इसमें बहुत सारे जो बैक्टीरिया होते हैं वो सब टर्मिनल स्पोर्स बियर करते हैं. सब टर्मिनल का मतलब उसका स्पोर जो होगा सब टर्मिनल होगा, सेंटर में नहीं होगा, सब टर्मिनल होगा, जिसमें जो क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजियस है मेनली. और कुछ एक्सेप्शंस है. इसके एक्सेप्शंस आपको ये ध्यान रखने होंगे कि इसके एक्सेप्शंस क्या हैं. हाँ, तो इनके एक्सेप्शंस आपको हो गए हैं. दिस इज द ये क्लोस्ट्रीडियम बाइफर्मेंटेंस, क्लोस्ट्रीडियम टिटानी और क्लोस्ट्रीडियम टर्शियम, ठीक है. तो क्लोस्ट्रीडियम बाइफर्मेंटेंस ये जो स्पोर प्रोड्यूस कैसे स्पोर प्रोड्यूस करते? सेंट्रल एंड ओवल स्पोर. क्लोस्ट्रीडियम टिटानी स्फेरिकल एंड टर्मिनल स्पोर प्रोड्यूस करे. इसका स्पोर कैसा दिखेगा? ड्रमस्टिक अपीयरेंस, ठीक है. ये स्पोर अभी नीचे दिखाऊंगी. क्लोस्ट्रीडियम टर्शियम ये प्रोड्यूस करता है ओवल एंड टर्मिनल स्पोर. टेनिस रैकेट होता ना, टेनिस का रैकेट इससे खेलते हैं हम, जो टेनिस रैकेट अपीयरेंस. तो ये है इसका स्पोर. और इन आर्शियम ब्रोथ ऊपर देखा था ना, रॉबर्टसन कुक्ड मीट ब्रोथ, आरसीएम ब्रोथ. तो आरसीएम ब्रोथ में क्या होता है? रॉबर्टसन कुक्ड मीट ब्रोथ में क्या होता है? क्लोस्ट्रीडियम ग्रो वेल इन आरसीएम ब्रोथ. आरसीएम ब्रोथ में ये अच्छा ग्रो करता है. क्यों? क्योंकि ये जो ब्रोथ होता है ऑक्सीजन को मेटाबोलाइज कर देता है, लो रिडॉक्स पोटेंशियल प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया ग्रोथ अच्छे से कर पाता. ओके. तो क्लोस्ट्रीडियम ग्रो वेल इन द आरसीएम ब्रोथ प्रोड्यूसिंग टर्बिडिटी इन द मीडियम which may be of two types. इसमें प्रोटोलाइटिक क्लोस्ट्रीडियम होगा जो टर्न द मीट ब्लैक एंड प्रोड्यूस फाउल ऑर्डर. इसके एग्जाम्पल में टिटानियम, बोटुलिनियम, ABF हो गए. तो ये क्या करेगा? ये प्रोटोलाइटिक
क्लॉस्ट्रीडिया होता, मतलब प्रोटीन का लाइसिस कर देता। मीट में जो प्रोटीन होगा उसका लाइसिस कर देगा और मीट को ब्लैक कर देगा, जिसकी वजह से वो फाउल ऑर्डर प्रोड्यूस होंगे। जनरली किसके वजह से होंगे? टिटैनी, बोटुलिनियम A, B एंड F। और नेक्स्ट क्या है? सैक्रोलाइटिक स्पीसीज। सैक्रोलाइटिक इज लाइक, ठीक है, जो टर्न द मीट पिंक। इस लाइक है, सैक्रोलाइटिक है, सैक्रोलाइटिक, सॉरी इस लाइक नहीं है, सैक्रो। सैक्राइड मतलब कार्बोहाइड्रेट का लाइसिस कर देगा, ठीक है। हाँ, तो कार्बोहाइड्रेट का लाइसिस कर देगा तो मीट क्या हो जाएगा? पिंक हो जाएगा। तो ये कौन करता? परफ्रिंजेस करता, डिफिसल करता एंड बोटुलिनियम CDE कर रहा, ठीक है। तो एक प्रोटीन का लाइसिस कर रहा जिसमें आपका टिटैनी एंड बोटुलिनियम ABF आया, और ये सैक्रोलाइटिक स्पीसीज जो कार्बोहाइड्रेट का लाइसिस कर रहा है जिसमें आपका, इसमें भी आपका क्लोस्ट्रीडियम आया, बोटुलिनियम आया, बट कौन सा आया? CD एंड E, और साथ साथ परफ्रिंजेस एंड डिफिसल, क्लॉस्ट्रीडियम परफ्रिंजेस एंड डिफिसल। तो ये हमारा हुआ बेसिक कॉन्सेप्ट। हाँ, इसके ट्रीटमेंट के लिए कॉमन एंटीबायोटिक्स कैन बी गिवन। तो इसमें क्या हो गया? आप मेट्रोनिडाजोल दे सकते हैं, मेट्रोनिडाजोल प्लस पेनिसिलिन, मेट्रोनिडाजोल के साथ पेनिसिलिन दे सकते हैं। ये ड्रग ऑफ चॉइस होता फॉर, और ये ओडोंटोजेनिक इन्फेक्शन। ओडोंटोजेनिक मतलब पित्त में इन्फेक्शन हुआ उसमें। फिर कार्बापेनम दे सकते हैं जिसमें मेरोपेनम आ गया, और आप बीटा लैक्टम दे सकते हैं। ये बीटा लैक्टम में क्या हो गया? बीटा लैक्टमेज इनविटर कॉम्बिनेशन, दे सकते हैं, जिसमें आपका एमॉक्सिसिलिन हो गए, ये क्लैबिलुनेट हो गए, पिप्रासिलिन हो गए, टेजोबेक्टम हो गए। फिर क्लिंडामाइसिन दे सकते हैं इन केस ऑफ पेनिसिलिन एलर्जी। अगर किसी को पेनिसिलिन से एलर्जी हो रहा हो तो पेनिसिलिन की जगह पे आप क्लिंडामाइसिन दे सकते हैं। चॉइस ऑफ एंटीबायोटिक्स डिपेंड्स ऑन द साइट ऑफ इन्फेक्शन। ये एंटीबायोटिक का जो चॉइस है वो इन्फेक्शन के साइट पे डिपेंड करता है, ठीक है, और इन्फेक्शन के सीवियरिटी पे डिपेंड करता है कि कितना सीवियर है, और टाइप्स ऑफ एनारोब्स इन्वॉल्व, तो कौन सा एनारोबिक बैक्टीरिया इन्वॉल्व है इस पर भी ये डिपेंड कर रहा है, ठीक है, और उसके ससेप्टिबिलिटी टू एंटीबायोटिक्स, और वो एनारोबिक बैक्टीरिया ये कितना ससेप्टिबल है एंटीबायोटिक से। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस इन एनारोबिक बैक्टीरिया इज एन इंक्रीजिंग प्रॉब्लम। अगर कोई बैक्टीरिया है जो कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस है, एंटी बैक्टीरियल रेजिस्टेंस है, तो वो शायद ये मेडिसिन देने पे नहीं काम करे उन पे, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट हुआ ये क्लॉस्ट्रीडियम स्पीसीज पे। तो हम लोग एक बार ब्रीफली जान लेते हैं कि हम लोगों ने आज के वीडियो में क्या क्या पढ़ा। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा कि क्लॉस्ट्रीडियम क्या होता। क्लॉस्ट्रीडियम एक एनारोबिक बैक्टीरिया है, क्योंकि उसमें साइटोक्रोम सिस्टम नहीं होता जो ऑक्सीजन का मेटाबॉलिज्म कर सके, या फिर जो टॉक्सिक ऑक्सीजन मेटाबोलाइज है उसको न्यूट्रलाइज कर सके, जिसकी वजह से ये क्या होता? ऑब्लिगेट एनारोब्स होता, और साथ साथ क्या होता है? एरो टॉलरेंट होता। एरो टॉलरेंट का मतलब क्या होता है कि दे डू नॉट यूटिलाइज ऑक्सीजन बट टॉलरेट इट्स प्रेजेंस। ऑक्सीजन को यूटिलाइज नहीं कर सकता बट इसके प्रेजेंस को टॉलरेट कर सकता। और इसमें एनारोबिक कंडीशंस को फुलफिल करने के लिए स्पेशल कल्चर मीडिया का रिक्वायरमेंट होता है, जो कि उसके एनारोबिक मीडियम को करते। तो पहला क्या हो गया? उसको एनारोबिक कंडीशन प्रोवाइड करेंगे, दूसरा लो रिडॉक्स पोटेंशियल मीडियम देंगे। तो एनारोबिक कंडीशंस देने के लिए हम लोगों ने कल्चर क्या था? मैकिन्टोश या फिर फिल्ड एनारोबिक जार, ये गैस पार्क सिस्टम, एनोक्सामेट सिस्टम, एनारोबिक ग्लोव या फिर बॉक्स वर्क स्टेशन, या फिर PRS, प्री इंड्यूस एनारोबिकली स्टेरलाइज्ड मीडिया। अब क्या है? मीडियम विद द लो रिडॉक्स पोटेंशियल, जिसका लो रिडॉक्स पोटेंशियल, तो उसमें क्या करेंगे? कुछ रिड्यूसिंग सब्सटेंस को ऐड करेंगे, जिसमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हो गया, एस्कॉर्बिक एसिड हो गया, ग्लूटाथियोन हो गया, सिस्टीन हो गया, ग्लूकोज हो गया, सल्फाइड्स हो गया, मेटेलिक आयन्स हो गए। ऑब्लिगेट एनारोब्स कैन बी ग्रो इनटू स्पोर, उसको डिवाइड कर सकते हैं और ऑब्लिगेट एनारोब्स को स्पोर बेयरिंग में और स्पोर नॉन स्पोर बेयरिंग में। तो जो स्पोर बेयरिंग होता है वो क्लॉस्ट्रीडियम होता। उसके बाद हम लोगों ने कुछ क्लिनिकल प्रेजेंटेशन देखा। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में हम लोगों ने देखा कि इन्फेक्शंस करता म्यूकोसल सरफेक्स पे, जहाँ पे एनारोबिक फ्लोरा मतलब ग्रो कर जाते, और क्या करता?
predisposing factors such as ischemia, tumor, penetrating tumor, foreign body और perforated viscus. स्प्रेडिंग गैंग्रीन को स्प्रेड करता है. गैंग्रीन कहाँ करेगा? स्किन पे, सबक्यूटेनियस टिश्यू पे. और फिर पस, इससे जो पस सिक्रेट होगा उसमें से स्मेल, फाउल स्मेल्स प्रोड्यूस होगा. ये सॉरी हाँ, फॉल स्मेल प्रोड्यूस होगा, अपसेस का फॉर्मेशन होगा, और इसमें टॉक्सीमिया होगा, ये सारे. और इसका ग्राम स्टेनिंग कर सकते हैं. नेक्स्ट क्या था? कुछ स्पेशल फीचर्स इन द सेंस कि ये गैस गैंग्रीन कॉज करवाता, ब्लैक पिगमेंट करता, या फिर सल्फर ग्रैनुल्स करता है. सल्फर ग्रैनुल्स जनरली एक्टिनोमाइसिस की वजह से होगा. इसका लेबोरेटरी डायग्नोसिस अपन करेंगे. तो लेबोरेटरी डायग्नोसिस के लिए हम लोग को ध्यान रखना है कि ऑक्सीजन का एक्सपोजर ना हो. अगर ऑक्सीजन का एक्सपोजर अगर हो सकता तो वो बैक्टीरिया किल हो सकता. इसमें हम लोग स्पेसिमेन कहाँ से लेंगे? टिश्यू बाइट्स से लेंगे, नेक्रोटिक मटेरियल्स लेंगे, या फिर फ्लूइड को, बॉडी फ्लूइड को एस्पायरेट कर लेंगे, या फिर पस को ले लेंगे सिरिंज के थ्रू. और इसमें हम लोग स्वैप कल्चरिंग नहीं करते, तो स्वैप्स नहीं लेंगे, ये स्पूटम नहीं लेंगे, और यूरिन को अवॉइड करेंगे. स्पेशमेन शुड बी, स्पेशमेन को क्या करेंगे? आरसीएम ब्रोथ में डालेंगे. आरसीएम ब्रोथ क्या है? रॉबर्टसन कुक्ड मीट ब्रोथ. और या फिर कोई अनदर एनरोबिक मीडिया डालेंगे. इसमें रॉबर्टसन कुक्ड मीट ब्रोथ में क्या होता? इसमें चॉप मीट मटेरियल होता, बीफ हर्ट होता. तो वो जो क्या प्रोवाइड करता है? ग्लूटाथियोन या फिर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड प्रोवाइड करेगा. और जिसकी वजह से क्या करेगा? ये ऑक्सीजन को ले लेता और लो रिडॉक्स पोटेंशियल क्रिएट करता, जिसकी वजह से बैक्टीरिया ग्रोथ, एनरोबिक बैक्टीरिया का ग्रोथ अच्छे से हो सके. दूसरा, हम लोग माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन कर सकेंगे, जिसमें हम लोग फाइंड करेंगे कि ग्राम स्टेनिंग है, ग्राम स्टेनिंग के थ्रू फाइंड करेंगे ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव है. जनरली क्या होता है? दिस इज द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया. अब कल्चर आइडेंटिफिकेशन में हम लोग देखेंगे ये सैंपल शुड बी एनरोबिक कंडीशंस के लिए हम लोग सैंपल लेंगे. तो कल्चरिंग क्या करेंगे? इसमें एनरोबिक ब्लड अगार या फिर न्यूमाइसिन ब्लड अगार, एगियोल अगार, फिनाइल इथाइल अगार. देखिए, ब्लड अगार लिए, ब्लड अगार कौन सा लिए? एनरोबिक एंड न्यूमाइसिन. फिर इसका ये एग का लिए, एगियोल का अगार लिए, फिनाइल इथाइल अगार लिए. नेक्स्ट हम लोगों ने क्या लिया? BHIS और BBE. BHIS ब्रेन हार्ट इन्फ्यूजन अगार, और BBE बैक्टीरियाइज बाइल स्क्लून अगार. ठीक है. फिर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनरोब्स. एनरोब्स का आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे? उसके लिए बायोकेमिकल टेस्ट करेंगे, एंटीबायोटिक डिस्क के ससेप्टिबिलिटी को देखेंगे, क्रोमेटोग्राफी कर सकते हैं, गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी कर लिए. फिर ऑटोमेटिक सिस्टम है जिसमें ये माल्टीटॉफ ले लेंगे. ये हो गया. उसके बाद क्या है? ये प्रेजेंट कहाँ पे होता है? ये इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है. वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स के इंटेस्टाइन में, ह्यूमन इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता और लार्ज इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता. हाँ. तो और क्या होता? ये क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंज. अब ये जो है क्या क्या काउज करता? तो क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजेस जो है वो गैस गैंग्रीन, एडिमेटस, मायोनेक्रोसिस लाइक कंडीशन काउज कर देगा. टिटैनी है, टिटनेस काउज कर देगा. ये न्यूरोटॉक्सिन रिलीज करता है जो कि स्केलेटल मसल में का कॉन्ट्रैक्शन करवा देता है और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को डिस्टर्बेंस करता. क्लोस्ट्रीडियम बॉटुलिनियम है, वो क्या करेगा? वो पावरफुल न्यूरोटॉक्सिन रिलीज करता है जो कि बॉटुलिज्म करवा देगा. फ्लैसिड पैरालिसिस ऑफ द मसल्स करवा देगा. इसका 3 क्लिनिकल फीचर्स होंगे जिसमें फूड पॉइजनिंग, वुड इन्फेक्शन, इन्फेंट बॉटुलिज्म देखने को मिलेंगे. क्लोस्ट्रीडियम डिफिसल क्या है? स्यूडोमोनास कोलाइटिस करवा देगा. ये जनरली क्या होगा? हॉस्पिटलाइज पेशेंट जो कि बहुत लंबे समय से ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं, ये उनमें हो जाएगा. फिर स्पोर्ट्स, इसके जो स्पोर्स होते हैं वाइटर होते हैं कंपेरेटिवली ये अदर वेजिटेरियन बैक्टीरिया का. और इसका स्पिंडल जो होता है वो स्वेलन होता है. एक्चुअली क्लोस्ट्रीडियम वर्ड क्लॉस्टर नाम से लिया गया था जिसका मीनिंग होता है स्पेंडल. ठीक है. ये इसका स्पोर अनफेवरेबल कंडीशंस में ग्रो कर सकते हैं. और इसका जो स्पोर होता है सब टर्मिनल होता है क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजेस का. इसमें कुछ ये एक्सेप्शंस है जिसमें ये बाइफर्मेंटेंस है जो कि सेंट्रल एंड ओवल होगा. टिटैनी का क्या होगा? स्फेरिकल एंड टर्मिनल स्पोर्स होंगे. और टर्शियम का क्या होगा? ओवल एंड टर्मिनल स्पोर होंगे. ठीक है. तो पहला वाला का क्या था? क्लोस्ट्रीडियम टिटैनी सब टर्मिनल, बाय फर्मेंटेंस का सेंट्रल एंड ओवल, ये टिटैनी का स्फेरिकल एंड टर्मिनल, एंड टर्शियम का ओवल एंड टर्मिनल. ठीक है. तो मतलब क्या है? ये टिटैनी और टर्शियम का स्पोर टर्मिनल में मिलता, बाइफर्मेंटेंस का स्पोर
सेंट्रल में मिलता और परफ्रिंजेस का स्पोर सब टर्मिनल होता। क्लियर। और टिटैनी का अपीयरेंस कैसा होता, ड्रम स्टिक अपीयरेंस देता और टर्शियम का टेनिस रैकेट अपीयरेंस देगा। ओके क्लियर। हाँ, तो इसको आर्शियम ब्रोथ में देंगे तो ये दो तरीके, ये टर्बिडिटी करता है दो तरीके से। कैसा, एक प्रोटीलाइटिक क्लॉस्ट्रीडिया होता है, एक सैक्रोलाइटिक होता। प्रोटीन को लाइज कर देगा जिसमें टिटैनी बॉटुलिज्म ABF आएगा, और ये सैक्रोलाइटिक स्पीसीज में आपका हो गया वो पिंक कलर कर देगा, जो प्रोटीलाइटिक होगा वो ब्लैक कलर कर देगा, सैक्रोलाइटिक होगा जो पिंक कलर कर देगा। तो इसमें आपका परफ्रिंजेस, डिफिसल, बॉटुलिनियम, CD एंड E आएंगे। अब आते ये तो ये हमारा हो गया। हाँ, तो यहाँ पर अब आप स्पोर्स देख लें। देखिए अपन ने पढ़ा था कि क्लॉस्ट्रीडियम अब परफ्रिंजेस का स्पोर क्या होता है, सब टर्मिनल होता। तो यहाँ पे देखिए आपको सब टर्मिनल स्पोर्स देखने को मिलेंगे, बाकी 2 के स्पोर्स आपको टर्मिनल पे मिले थे। तो देखिए ये 2 स्पोर्स क्या है, टर्मिनल पे हैं। तो और एक स्पोर क्या थे, ओवल थे और एक स्पोर स्फेरिकल थे। एक स्फेरिकल थे और एक के ओवल थे। तो देखिए इसके स्पोर्स क्या है, स्फेरिकल है। तो स्फेरिकल क्लॉस्ट्रीडियम टिटैनी के स्फेरिकल है, और ये ओवल किसके हैं, क्लॉस्ट्रीडियम टर्शियम के। ठीक है। देखिए हम लोग जनरली क्लॉस्ट्रीडियम टिटैनी के बारे में पढ़ते हैं, तो उसका आप लोग याद रख लें कि ये इसके स्फेरिकल होते हैं। और हमने एक पढ़ा था कि एक के स्पोर क्या होते हैं, बीच में होते हैं, सेंट्रल होते हैं। तो दिस इज द सेंट्रल, और ये क्या है, ओवल। तो देखिए इसमें के सभी के स्पोर ओवल है एक्सेप्ट क्लॉस्ट्रीडियम टिटैनी। क्लॉस्ट्रीडियम टिटैनी के स्पोर्स क्या है, स्फेरिकल है, बाकी सारी के स्पोर्स ओवल है। तो इससे आप याद रख लीजिए कि इसके स्पोर्स ओवल स्फेरिकल है, बाकी सबके ओवल है। तो यहाँ तो कंफ्यूजन क्लियर हो गया। बाकी एक के सब टर्मिनल थे क्लॉस्ट्रीडियम परफ्रिंजेस के, बाकी 2 के टर्मिनल थे टिटैनी एंड टर्शियम के। जैसा नाम वहीं पे है स्पोर भाई। ओके। और एक का था बीच में, सेंट्रल में, किसका, बाइफर्मेंटेंस का। हाँ, तो बाइफर्मेंटेंस का कहाँ था, सेंट्रल में। तो ये यहाँ पर इसके स्पोर्स के बारे में है। इसके ट्रीटमेंट के लिए हम लोग क्या कर देंगे, मेट्रोनिडाजोल दे देंगे, उसके साथ पेनिसिलिन दे देंगे। ये ड्रग ऑफ चॉइस किस में होता, ऑर्डेंटोजेनिक इन्फेक्शन में, तित का जो इन्फेक्शन कॉज करवाता। साथ और क्या दे सकते हैं, कार्बापेनम दे सकते हैं, जिसमें मेरोपेनम दे देंगे। बीटा लैक्टम दे सकते हैं, जो कि बीटा लैक्टमेस इनविटस का कॉम्बिनेशन के साथ देंगे, जिसमें एमॉक्सिसिलिन, क्लेवुलिनेट, पिप्रासिलिन, टेजोबेक्टम ये दे सकते हैं। क्लिंडामाइसिन दे सकते हैं पेनिसिलिन एलर्जीज में। और चॉइस ऑफ एंटीबायोटिक्स इसमें क्या हो जाएगा, वो डिपेंड करेगा कि कौन से साइट पे इन्फेक्शन करवाया है, क्या सिवियरिटी है, कौन सा एनरोब्स इन्वॉल्व है, और एंटीबायोटिक्स पे इसका क्या ससेप्टिबिलिटी है। सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द क्लॉस्ट्रीडियम। सो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, दैट इज द क्लॉस्ट्रीडियम परफ्रिंजेस। सो तब तक बाय बाय, टेक केयर, नमस्ते।